नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज। कल यूपी और बिहार के लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आए। नतीजे देखने के बाद आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि यूपी और बिहार में दोनों जगह, बिहार में तो यूपी की गठबंधन की सरकार है और यूपी में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार है। लेकिन देखा जाए तो जिन दो सीटों पे उपचुनाव हो रहे थे, एक सीट प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था, गोरखपुर, और दूसरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि जिस दिन नतीजे आएंगे इन दोनों सीटों के, उस दिन विपक्षी दलों को डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि उनके कहने का यही मतलब था कि ये दोनों सीटें बीजेपी के पास हैं, ना कि विपक्षी दलों के पास जाएगी। लेकिन जब नतीजे आए तो अब आप क्या कह सकते हैं इस पे कि डॉक्टरों की ज़रूरत अब किसे पड़ेगी? डॉक्टर साहब ये खुद तय करें कि अब विपक्षी दलों को ज़रूरत पड़ेगी इनकी, या फिर बीजेपी को इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन जब नतीजे आने शुरू हुए, स्टार्टिंग में बिहार विधानसभा चुनाव की तरह ही नतीजे आए, लेकिन जैसे जैसे और भी मतगणना शुरू हुई और भी सेंटर के मतगणना शुरू की गई, वैसे वैसे नतीजे साफ आने लगे। तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के नेता काफ़ी घबराने लगे थे। उन्होंने एक बार फिर से ईवीएम का राग गा दिया। भाई, कहते भी क्यों ना, आज तक जहां भी बीजेपी जिस राज्यों में चुनाव जीतती हुई आ रही है, विपक्षी दलों का एक ही टारगेट होता है, हारने के बाद ईवीएम का रोना। तो उसके बाद जब ईवीएम पर आरोप लगाने के बाद जब बीजेपी पीछे जाने लगी और इन दोनों का गठबंधन, समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने लगा, माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन आगे बढ़ने लगा, तब जाके कहीं विपक्षी दलों ने ढोल नगाड़े और एक तरह से हर्षोल्लास का उत्सव दिखने लगा समाजवादी पार्टी और बीएसपी की ओर से। दूसरी तरफ बीजेपी की नेता काफ़ी निराश दिखाई दे रहे थे। हमने कई नेताओं से उस समय बात करने की कोशिश की। हम बीजेपी मुख्यालय गए और लखनऊ में भी हमारे संवाददाता ने बीजेपी कार्यालय में जाके लोगों से बात करनी चाहिए, नेताओं से। हालांकि सबने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि चेहरे पर वो साफ सिकन जो होता है वो दिख रही थी कि बीजेपी के लोग अब इस बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। भाई, बोलते भी कैसे, कितने कॉन्फिडेंस के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था कि भाई डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी विपक्षियों को, क्योंकि इन्हें पूरा विश्वास था बीजेपी के लोगों को कि हम ये दोनों सीट जीत रहे हैं, क्योंकि 29 साल से गोरखपुर की सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर उनके गुरु। तो एक तरह से ये तय माना जा रहा था कि ये सीट बीजेपी लेकर आएगी। दूसरी तरफ फूलपुर भी काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि फूलपुर से हमारे यूपी के जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो वहां से सांसद थे जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उसके बाद से वो सीट खाली पड़ी थी। तो देखा जाए तो उसके बाद चुनाव के जब नतीजे आए, वो बहुत चौंकाने वाले थे। सभी बहुत एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत छोटा चुनाव था। ये दो सीटों का चुनाव था। देखा जाए जैसे 2014 में जो मोदी लहर था, उन सब हिसाब से देखा जाए तो बहुत छोटा सा चुनाव था। लेकिन जो नतीजे आए वो बहुत बड़े नतीजे थे, क्योंकि अभी तक 2014 के बाद से अगर दिल्ली और बिहार को छोड़ दिया जाए, इन दो राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए, तो ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे चुनाव हुआ हो और बीजेपी को इस तरह से हार का सामना करना पड़ा हो। लेकिन देखने वाली बात है, हम आज बात कर रहे हैं सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों को एक तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है। अगर कोई भी घटना होती है तो पहले सोशल मीडिया पर आती है। जैसे अखिलेश यादव ने यूपी में एक चुनाव से पहले एक गाना लॉन्च किया था कि अखिलेश यादव बोल रहा हूं। अगर आप वहां भी जाएंगे ना, उस गाने को देखेंगे तो आप अखिलेश यादव के फैन हो जाएंगे। आप मोदी जी वाला वीडियो देखेंगे तो मोदी जी के फैन हो जाएंगे। लालू प्रसाद यादव को देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव के फैन हो जाएंगे। तो ये सब कुछ ब्रेन वॉश होता है। और देखा जाए तो जो कल का नतीजा आया है वो बहुत चौंकाने वाला रहा है। इससे आप जोड़ कर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था, रोजगार के उस पर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। तो सोशल मीडिया पर भी अब ये
तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं कि भाई जब अपने युवाओं से, देश के युवाओं से आप पकौड़ा बिचवाओगे तो रिजल्ट तो ऐसे ही आएंगे ना। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये हार हुई है, या फिर गोरखपुर में जो अभी घटना हुई थी 4 महीने पहले मेडिकल कॉलेज में, उसको देखा जा रहा है इस हार का वजह, या फिर किसानों की बात हो, किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता है। योगी जी जब सूबे के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ करने का एक प्रस्ताव दिया था, कर्ज माफ़ करने की बात कही थी, लेकिन रिजल्ट क्या आए, कंक्लूजन क्या आया? किसानों के कर्ज माफ़ नहीं किए गए, किसी का 25 रुपया माफ़ किया गया, किसी का 1 रुपया माफ़ किया गया। तो योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, आप लोग बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ अभी कह रहे थे कि हम ये 2 सीट नहीं हारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इन दोनों सीटों के नतीजे आने के बाद एक बार फिर से कई सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। अभी नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट आए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए, जीत का सेहरा अमित शाह को दिया गया, लेकिन अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी या फिर केशव प्रसाद मौर्य जी, इन दो उपचुनाव की जो उपचुनाव हुए हैं, जो इन सीटों पे हार हुई है, जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, इसका ठिकरा किसके सर पे फोड़ा जाएगा? कोई नहीं जवाब दे रहा है। हालांकि कल योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी हार नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों ने गठबंधन अगर नहीं किया होता तो हमारी हार नहीं होती। तो योगी आदित्यनाथ जी, अगर इन दोनों ने गठबंधन नहीं किया होता, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास वो पावर है, आप वही सीट है गोरखपुर की जहां से आपको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ऐसा क्या हुआ कि गोरखपुर की सीट से आपको हार का सामना करना पड़ा? यह बहुत ही बीजेपी के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं वो चूक हुई है, वो गलती हुई है बीजेपी को, जिसको बीजेपी के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी के लिए बहुत सोचने वाली बात है। 4 महीने पहले पूरे देश में घमासान मचा हुआ था गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जो उन बच्चों की मौतें हुई थी, सरकार को घेरा गया था, लेकिन बीजेपी के कोई नेता इससे संज्ञान लेते नहीं दिखाई दिए। तो जनता ने अब दोनों सीटों पर जवाब दे दिया है। दूसरी तरफ बात करें अगर हम अखिलेश यादव की या फिर मायावती जी की, तो इन दोनों के चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दे रहा था कल जब नतीजे आ गए। अखिलेश यादव रिपोर्टरों के सामने, मीडिया के सामने आकर खड़े हुए, तो उनके चेहरे से साफ साफ दिख रहा था कि भाई मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अभी कह नहीं पा रहा हूँ, अभी मेरा चेहरा देखो और समझ जाओ कि मैं किस मुद्रा में हूँ। तो अखिलेश यादव के चेहरे से साफ साफ दिख रहा था कि अखिलेश यादव बोलना बहुत कुछ चाह रहे थे, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव के नतीजे जब से आए हैं यूपी में, तब से अखिलेश यादव काफ़ी निराश दिखाई दे रहे थे। लेकिन कल से अखिलेश यादव को देख रहा हूं मैं, वो चेहरे से बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन चेहरे से देखकर साफ पता चल रहा है कि अखिलेश यादव के सारे जवाब जो हम सवाल करना चाहते हैं, अखिलेश यादव का आप चेहरा देख लीजिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने कल जब नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने ये कहा कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ होता, बैलेट पेपर से अगर हुआ होता, तो आज ये गठबंधन 2-3 लाख वोटों से जीता होता। मतलब सवाल अब भी है, ये आज की बात नहीं है, ये 2019 के लिए कही जा रही है कि 2019 में बैलेट पेपर से चुनाव ना हो। सोशल मीडिया पर भी तमाम इस तरह के मैसेज शेयर किए जा रहे हैं कि भाई अभी भी तो वहाँ पे ईवीएम था, क्या अब ईवीएम हैक नहीं किया गया? या बीजेपी अब आरोप लगाए कि भाई गठबंधन ने ईवीएम हैक कर लिया था। तो सवाल कई हैं, जवाब बहुत ही सीमित है। योगी जी ने हार स्वीकार कर लिया है। योगी जी हों या केशव प्रसाद मौर्य जी हों, इन दोनों लोगों ने, जो कि एक जिम्मेदार यूपी में जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, इन दोनों ने कहा कि हाँ गलती हमसे हुई है, हमने इस चीज़ को सही ढंग से नहीं लिया।
बहुत ही हल्के में ले लिया कि दोनों सीट हमारी है, हमारे हाथ से कहीं नहीं जाएगी। तो देखा जाए तो इन दोनों को ही सोशल मीडिया पर एक चीज़ और कहा जा रहा है कि मोदी जी ने योगी को हराया। इसका तथ्य क्या दे रहे हैं कि इन 2 सीटों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने कोई भी प्रचार नहीं किया। तो ऐसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, हमारी बातें नहीं हैं, सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी ने योगी को हरा दिया, मोदी ने योगी से बदला लिया। तो आपका क्या राय है, जनता की क्या राय है? अगर आपने हमारा ये पूरा वीडियो देखा हो, आपने पूरी बात सुनी हो, हमारी नेटरिक न्यूज की पूरी बात सुनी हो, तो आपकी दृष्टि से यूपी की जो बीजेपी को हार मिली है 2019 के लिए आप क्या देखते हैं? क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जो है 2019 में दोनों पार्टियों को एक निजात दिलाएगा? जो भी निष्कर्ष निकला है अभी 2019 में इन दोनों पार्टियों के लिए सही होगा, या बीजेपी के लिए इन दोनों पार्टियों का गठबंधन कितना नुकसान करेगा? विपक्ष का यही कहना है कि 2019 में ईवीएम से चुनाव ना कराए जाएं। जो 2019 के लोकसभा चुनाव हैं उन्हें या तो वीवीपैट से कराया जाए या फिर बैलेट पेपर से कराया जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।